प्रणाम, मैं हूं हिमांशु दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर फिर बात करने जा रहे हैं। दो विषय जो हैं देश के संदर्भ में वर्तमान माहौल से जुड़े हुए हैं। पहला विषय हमारा किसानों के संदर्भ में। किसान एक बार फिर नए सिरे से आंदोलन की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चा, जो किसानों का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है, उसका मानना है कि भारत सरकार अपने वादों पर अमल नहीं कर रही है और इसलिए अब जरूरी हो गया है कि एक बार फिर जनता के बीच जाया जाए। वहीं दूसरा विषय हमारा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही रसाकशी को लेकर है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर पाए जाने वाले अरविंद केजरीवाल के अभिन्न साथी मनीष सिसोदिया का कहना है कि उन्हें भाजपा से ऑफर मिला है और ऑफर यह है कि आपको छोड़कर भाजपा में आ जाओ और भाजपा में अगर आप आ जाओगे तो आपके सारे तथाकथित पाप धो दिए जाएंगे। बात करेंगे इसके संदर्भ में, लेकिन पहले जो हमारी बातचीत है वह है किसानों के संदर्भ में। हमारा विषय है तेवर वही, महापंचायत नहीं। 2020 में देश ने एक अद्भुत किस्म का दृश्य देखा था। दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान आकर जमा हो गए थे और तकरीबन एक साल तक अपना घर बनाकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। एक अहिंसक आंदोलन था। 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में भारत सरकार की जो पहल थी उसकी खिलाफत में था। अड़े रहे, टिके रहे। नतीजा ये रहा कि भारत सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। साथ ही कुछ वायदा किया था जिसमें एमएसपी को लेकर था, किसान आंदोलन के दौरान हुए तमाम मामलों के पुलिस केसों को वापस लेने के संदर्भ में था और भी कई वादे थे। संयुक्त किसान मोर्चा जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा था उसका मानना है कि ये वादे पूरे नहीं किए जा रहे और अब समय आ गया है कि एक बार फिर जनता के बीच में जाया जाए। इसी क्रम में आज एक दिवसीय धरने का आयोजन था। धरना जंतर मंतर पर होना था। सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई। काफी कुछ रसाकशी चलती रही। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस किसान आंदोलन के दौरान नए तेवर के साथ दिखाई दिए राकेश टिकैत ने आज की इस महापंचायत से दूरी बनाई हुई थी। इस महापंचायत के अंतर्गत किसानों के बड़े नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने माना कि कुछ राजनीतिक लोग जो उस समय किसान आंदोलन का हिस्सा बन गए थे, उन्होंने इस अराजनीतिक आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर किया। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में काम करने वाली भारत सरकार के संदर्भ में किसानों के एक बड़े संगठन को इतना अविश्वास क्यों है, सही कौन है, गलत कौन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र किसानों की महिमा को रेखांकित करते हुए देश के महान तपस्वी, राजनेता और राष्ट्रपिता के संबोधन से नवाजे जाने वाले महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्व का प्रश्न है कि किसानों की समस्या का किस तरह समाधान हो। इस पर हमें प्रतिक्षण विचार करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान अपने शहरों में नहीं अपने गांव में बसता है। महात्मा गांधी ने तकरीबन 80 साल पहले, 90 साल पहले इस बात को कहा था। तमाम सरकारें इस बात को आज तक दोहराती आई हैं, पर फिर भी है कुछ ऐसा कि किसान आज भी महसूस करता है कि वह सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। क्यों है ऐसा, इसे हमें जहन में रखना चाहिए और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा शिव कुमार शर्मा कक्का जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है और इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता, पूर्व मंत्री हरियाणा के रामविलास शर्मा जी भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिव कुमार शर्मा कक्का जी से करते हैं और कक्का जी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिर आंदोलन की राह लेते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, पर आपके कई साथी जो इस आंदोलन का चेहरा बने थे आज की महापंचायत से नदारद थे। बिखर गया, टूट गया, फिर भी हिम्मत नहीं टूट रही। कुछ रोशनी दे कक्का जी। देखिए हिमांशु जी, जब ये आंदोलन 378 दिन के बाद स्थगित किया हम लोगों ने जी, तो सरकार ने कहा छोटी कमेटी बनाई है। आपने पीएमओ से फोन था, हमने छोटी कमेटी बनाई, उसका मैं भी मेंबर था और 5 बिंदुओं में 2-3 दिन के कार्यक्रम के बाद हमारी सहमति बनी। भारत सरकार के कृषि सचिव के द्वारा लिखित दिया गया कि हम इन 5 बिंदुओं की मांग आपकी स्वीकार करते हैं और जल्दी आदेश जारी करेंगे। उन 5 बिंदुओं में था कि भारत में जो 378 दिन आंदोलन चला, 1,48,000 मुकदमे किसानों को बने हैं और एमएसपी पर गारंटी का कानून अभी बनना बकाया है, बिजली का मामला है, पराली का मामला है, ये तमाम को लेकर हमारी सहमति बनी। पर 1 वर्ष होने पे आ गया है
इन 5 बिंदुओं पर सरकार के द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। आंदोलन के बारे में बता दूं मैं आपको कि पूरे भारत के किसानों की नंबर 1 पर मांग थी एमएसपी गारंटी का कानून। अकेले पंजाब में नंबर 1 पर मांग थी 3 काले कानून। तो हम आधी लड़ाई तो जीत चुके थे 3 काले कानूनों को रद्द करवाकर, पर एमएसपी की गारंटी का जो कानून का मामला था उस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। अब ये लड़ाई हम हारे क्यों? हमने जो हमारे साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लोग थे, जो अपने आप को सीएम और डिप्टी सीएम और एमएलए समझने लगे थे, वो बहुत जल्दी में थे कि आंदोलन के 3 काले कानून रद्द हो गए, अब आंदोलन जल्दी समाप्त कर दिया जाए, और ट्रालियों में सामान रख के टेंट खोल के रवाना होने वाले। उनको हमने बहुत समझाया कि सरकार लिख के दे रही है, परंतु 50 साल का हमारा अनुभव है कि सरकार ने जो भी लिख के दिया है आज तक पूरा नहीं किया है। आप लोग 10 दिन और आंदोलन चलने दीजिए, ये सारे आदेश सरकार मानेगी, इसके जारी करेगी। पर चूंकि उन्हें पार्टी बनाना था, चुनाव लड़ना था, और लेफ्ट के लोग थे, उनके लोग चुनाव में खड़े हो रहे थे, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग जो इस आंदोलन में शरीक हो गए थे, तो किसानों की समस्याओं और आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनका चेहरा एकदम से सामने आ गया। उसकी वजह से आंदोलन को हमको बहुत ज्यादा मजबूरी में कहना चाहिए, अपनी लाज बचाने के लिए हमने भी उनकी बात को मानना पड़ा। अगर हम आंदोलन में बैठे रहते, वो चले जाते, तो एक मैसेज जाता पूरे देश में कि आंदोलन के जो संयुक्त मोर्चा है वो 2 फाड़ हो गया है। परंतु हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आंदोलन स्थगित करते हैं हम लोग, और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे वो गए, उन्होंने पार्टियां बनाई, चुनाव लड़े, जमानतें जब्त करवाई, और जो लेफ्ट के लोग थे वो भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले गए। तो हमने ये पहले कहा था रकाबगंज गुरुद्वारा में, जब संयुक्त किसान मोर्चा बनने लगा, तो मैंने अपनी ओर से कहा था कि जो संयुक्त मोर्चा है ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा जी, कोई भी नेता हमारा पॉलिटिकल मंच पर नहीं जाएगा, हम किसी पॉलिटिकल मंच पर नहीं आएंगे। इसका पालन कुछ समय हुआ, पर बीच में फिर पॉलिटिकल लोग उसमें आने लगे, कॉमरेड आने लगे, पॉलिट ब्यूरो आने लगे, पार्टियों के पदाधिकारी आने लगे, पर बीच में अगर हम उनको डिस्टर्ब करते तो आंदोलन फिर टूटता, तो उसको हम बर्दाश्त करते गए। पर जब देखा कि आंदोलन भेंट चढ़ रहा है अब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों के मध्य, तो जो हम पहले नॉन पॉलिटिकल रूप से आंदोलन चलाते थे और देश के 80 संगठन जो नॉन पॉलिटिकल थे, उन्होंने कहा कि अब इनके साथ आगे लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी पहला उद्देश्य है अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए जमीन तलाशना। क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोई पार्टी के हेड थे, कोई पार्टी से संबंधित भी लोग थे, उनको सबको उस समय तक रखा गया। पर जब उन्होंने ये आंदोलन को धोखा दिया आखिरी में, तो हम उनसे हार गए। तो हम उनसे हार गए। कक्का जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक, आपका कहना है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, सरकार ने एमएसपी पे कमेटी गठित कर दी, इंतजार करती रही कमेटी कि आप लोग अपनी तरफ से सदस्य नामांकित करें। आपने सदस्य नामांकित आज की तारीख तक नहीं किए, और आप यहां पर कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं। भाजपा को या केंद्र सरकार को बड़ी शिकायत है, आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक तो सवाल इस संदर्भ में है, सच क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा करें, पहला। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि कुल मिलाकर आंदोलन बिखर गया? आप खुद ही मान रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे, कुछ लोग कुछ करने लगे, तो आज खड़े कहां हैं आप? थके हुए, हारे हुए स्थिति में हैं, या आपका कहना है इस दौरान हमने नए लोग जोड़ लिए हैं और ताकत से और मजबूती से और हिम्मत से मैदान में जाने के लिए तैयार है? सच क्या है? आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बताऊं मैं आपको कि जब ये कमेटी बनने लगी जी, तो हमने सरकार को, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को एक ईमेल किया जी, और ये जानना हमारी नैतिक जवाबदारी थी, क्योंकि हमको भी किसानों को जवाब देना था जी, कि ये कमेटी का कार्य क्षेत्र कितने दिन का होगा। ये कमेटी क्या एमएसपी को तय करेगी या पूरे 5 बिंदुओं को देखेगी जी, इस कमेटी में कौन लोग होंगे, इस कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और की जाएंगी तो कितने दिन में की जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं आया। हमने अग्रवाल साहब को फोन किया कि हमने ईमेल किया है, आपका जवाब नहीं आया है, और जब तक आपका जवाब नहीं आएगा हमारे लिए नाम देना कठिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप फिर से ईमेल करिए हमको। हमने फिर से ईमेल कर दिया,
ईमेल का कोई जवाब नहीं आया और अग्रवाल साहब रिटायर हो गए। जी। अब सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ, इसी बीच में एक प्रभावशाली मंत्री का बयान आता है कि हमने कहीं नहीं कहा कि हम एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में वो लोग उस कमेटी में लिए गए जो इस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे जी। अब उनको आपने ले लिया और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना नहीं है, तो फिर इस हालात में हमको उस कमेटी को बाइकआउट करके आना होता, तो उससे अच्छा था कि उस कमेटी में हम मेंबर ना दें। ये हमारी प्रमुख वजह रही है। जी। आपका पहला प्रश्न का उत्तर ये है। जी। अब आया सवाल दूसरा प्रश्न का। भारत के 90% किसान गैर राजनीतिक विचारधारा वाले हैं, क्योंकि 72 वर्षों में सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को इतना ठगा है, इतना ज्यादा छल किया है कि अब किसानों का विश्वास किसी पार्टी में नहीं है। जी। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में बड़े बड़े चेहरे जो आप बता रहे हैं वो भले ही हमारे साथ ना हो, परंतु देश का किसान जो नॉन पार्टिकल विचारधारा में विश्वास रखता है वो हमारे साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। और आज का प्रदर्शन जहां पर 240 लोगों की अनुमति मिलती है दिल्ली में, आज हमारी संख्या चारों बॉर्डर पर रोकने के बाद भी बहुत उत्साहवर्धक संख्या रही है। और पंजाब के किसानों ने जवाब दिया उन नेताओं को कि उनकी जमानतें जब्त कराकर कि तुमने पॉलिटिकल हो गए हो, अब हम तुम्हारी जमानतें नहीं छोड़ेंगे। तो जितने नेताओं ने पार्टी बनाई थी, जितने ने चुनाव लड़े थे, उन सबकी जमानतें जब्त करवाकर उनकी जमानतें जब्त करा दी। जी हमें बता रहे हैं कि जिन्होंने किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाली वो पूरी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने किसानों के साथ ठीक नहीं किया, सरकार ने आंदोलन के साथ ठीक नहीं किया और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसानों के साथ आज तक ठीक नहीं किया। हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं, बाकी पार्टियों को तो छोड़िए, पर भारतीय जनता पार्टी तो बता रही थी किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। एक वादा था भी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 खत्म होने में अब 4-5 महीने ही बचे हैं रामविलास जी। किसान फिर से डेरा जमाने की तैयारी में दिल्ली की सीमा पर, और कह रहे हैं धोखा दे दिया आप लोग। इस आक्षेप से कितने व्यथित हैं आप, कितने आहत हैं या कितने मुग्ध हैं कि देखो कुल मिलाकर हमने आंदोलन को तो तोड़ फोड़ कर रख दिया। तो थोड़ी असलियत बताएं रामविलास जी। हिमांशु जी, मैं श्रीमान शिव कुमार जी कक्का जी का बहुत आदर करता हूं जी। उन्होंने कुछ बड़ी अपनी हृदय की व्यथा बताई है। किसान आंदोलन से शरद जोशी जी के बाद कक्का जी किसानों के एक बहुत शुभचिंतक विद्वान व्यक्ति किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जी। इस बात का किसानों में भी संतोष है। पर हिमांशु जी, आपने जो ये आरोप पर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैं उस बुरे इतिहास में नहीं जाना चाहता। मुकेश मुदगिल टीकरी बॉर्डर पर उसको जिंदा जला दिया, जो किसानों को दूध पिला रहा था 6 महीने से। वो पता नहीं मांग के लाता था, पता नहीं वो उधार लेके आता था। 2 क्विंटल दूध वो अपनी बाइक पर लेकर के और उसको जिंदा जला दिया। वो सारा एक इतिहास है। मैं उसके लिए कनाडा के अरे रामविलास जी जरा मुद्दे पर रहिए। 1,40,000 केस दर्ज हुए थे किसानों पर, लिखित में पत्र दिए थे किसान आंदोलनकारियों को। ये सारे मुकदमे वापस होंगे। शिव कुमार शर्मा कक्का जी की शिकायतें नहीं हुए। आपने वादा किया था एमएसपी पे कमेटी के संदर्भ में, महीनों गुजार दिया आपने एमएसपी पर कमेटी बनाने के नाम पर, और कमेटी बनाई भी तो विश्वास तक नहीं आ रहा है कि आपकी नीयत वाकई एमएसपी के संदर्भ में कानून बनाने को लेकर है। दोनों मुद्दों पर कोई ठोस बात कहिए रामविलास जी। आप जैसा प्रखर नेता, आप जैसा विद्वान नेता, आप जैसा अनुभवी नेता हमारे साथ में है, बात कुछ भी आए थोड़ी ठोस आनी चाहिए। भैगी भैगी सी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। जी देखिए, वैसे तो शिव कुमार जी कक्का ने अपने उद्बोधन में सारे आपके सवालों का जवाब उन्होंने ही दिया है जी। जैसे एमएसपी का वादा किया था जी, 1,42,000 मुकदमे हमने हरियाणा में वो वापस लिए जी। अब पंजाब में एक दूसरी तरह की सरकार है,
जी। और मैं आपके संज्ञान में हिंदुस्तान की महान जनता को ये बताने का भी हमारा एक कर्तव्य है कि 26 जनवरी 2020 को जी। हिंदुस्तान में आज हर घर तिरंगा लहराया है नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर, और इसी तिरंगे के साथ 26 जनवरी 2020 को लाल किले पर जो हुआ, ये नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी कक्का जी ने स्वयं माना कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और आंदोलन में घुस आए थे। कनाडा तक के राष्ट्र अध्यक्ष ने कनाडा में क्या बात बोली, इस किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ लोगों की जो साम्यवादी मित्र हैं जी। उन्होंने बंगाल में अपनी जमीन खुद किसको बेच दी आपको मालूम है। आप तो इस देश की हर घटनाक्रम को बहुत नजदीकी से आपकी दूरबीन वाली आंखें देख रही। मैं आपकी बात के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अकेला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता है, कितने लोगों की जघन्य हत्या होने के बाद भी मैं नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। 19 तारीख को गुरु नानक की जयंती पर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए, चाहता हूं और हम कानून वापस ले। देश की जनता के सामने राजनीति का कोई हट नहीं होता। और आज रामविलास जी, आप मुद्दे पर बोल नहीं रहे। आप अभी तक इस बात पे नहीं बोल रहे हैं कि एमएसपी की कमेटी बनाने में इतना समय क्यों, और देश भर से किसानों से मुकदमे वापस क्यों नहीं लिए। आपका कहना हरियाणा में ले दिए, पंजाब में कोई और सरकार आ गई, अब उसके संदर्भ में मैं क्या कहूं। तो मैं शिव कुमार शर्मा कक्का जी से ही पूछना चाहता हूं, मुकदमे वापस लिए जाने थे किसानों के संदर्भ में जो किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए, उसकी वास्तविकता क्या है कक्का जी? क्या आप संतुष्ट हैं? सरकार ने जो वादा किया था पूरा हुआ? आपके किसान भाई कम से कम मुकदमेबाजी से तो बचे हुए हैं जैसा रामविलास शर्मा जी का दावा है, या सच कुछ और है? देखिए, शर्मा जी बहुत प्यार से बात करते हैं जी। ये उनकी अच्छी बात है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं जी। अगर मुकदमे वापस हुए होते तो हम लोग ये मांग क्यों रखते। मैं दूर नहीं जा रहा, हम दिल्ली आए थे जिस दिन ये बिल पास हो रहा था जी। 144 धारा लगी थी, हम पर 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है जी। जिसकी पेशी करने हम मध्य प्रदेश से दिल्ली आते हैं, अभी भी आते हैं जी। पुलिस ने खुद कहा कि 188 सेक्शन इतनी मामूली सेक्शन है ये, जिसमें 100 रुपया फाइन होता है, उसको मुकदमे को भी आप वापस नहीं ले रहे हैं। जी। 9,500 मुकदमे अकेले मध्य प्रदेश में हैं, एक मुकदमा वापस नहीं हुआ है। मैंने गृह मंत्री से पूछा कि मुकदमे वापस क्यों नहीं हो रहे हैं, बोले केंद्र सरकार से कोई हमारे पास अभी तक ऐसा उत्तर नहीं आया है, कोई लिखित नहीं आया है, इसलिए हमारे आपके मुकदमे चल रहे हैं। तो हरियाणा में भी मुकदमे हैं बहुत, भाई साहब को पता नहीं है, मैं उनको हरियाणा की पूरी सूची दे दूंगा जिनकी हियरिंग चालू हो चुकी है। तो हरियाणा में भी है, पंजाब के मुकदमे जरूर कुछ वापस हुए हैं, परंतु पंजाब में भी जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो एक जैसी शकल है पूरे देश में, मुकदमों की शकल है। सरकार ने यह भी तो कहा था कि जब भी बिजली का विधेयक हम लाएंगे तो किसानों को विश्वास में लेके ही हम लाएंगे, और विधेयक बिजली का पास कर दिया आपने पार्लियामेंट में। सरकार ने ये भी तो कहा था, वो भी नहीं किया आपने। पराली के मामले में कहा था कि सजा और जुर्माना दोनों माफ होंगे, तो सजा 7 साल की थी वो माफ हो गई, मगर फाइन 1 करोड़ का आज भी है, वो आज भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार ने सारे वादे पूरे कर दिए होते तो हम लोग आंदोलन पे नहीं आते। अब हमारी जो मांगे हैं, जो आज हमने 5 सूत्र दिया है, उसमें 2017 में हमने भोपाल में एक प्रयोग किया था कि देश के 80 नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिला के एक राष्ट्रीय किसान महासंघ हमने बनाया था जी। उसमें हमने केवल 2 मांगे रखी थी। छोटी छोटी मांग हम कहा नहीं रखेंगे, बड़ी मांग रखेंगे। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम जी। C2+50। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र वादा नंबर 4 में कहा है, शर्मा जी पढ़ लीजिए आप 2014 का घोषणा पत्र जी। उसमें कहा, मोदी जी ने कई ढेर सारे भाषण में कहा, वो C250 हमने दे दिया है और कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि हम नहीं दे सकते।
तो स्थिति अलग है, कहानी बहुत अलग है शर्मा जी। आप सरकार से अनुरोध करिए कि किसानों के लिए आपने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद में जीएसटी लगा दी, आपने ट्रैक्टर को महंगा कर दिया, परंतु आपकी हमारी फसल के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं। अच्छा काका जी, मेरा तो एक सवाल है आपसे। जिस सरकार के सामने आप तकरीबन 1 साल तक आंदोलन किए, दिल्ली में डेरा डाले रहे, तब जाके आपको एक पत्र मिला था जिसमें 5 वादे थे, और आज तकरीबन उसके 8 महीने बाद आकर आप दिल्ली में जनता को बता रहे हैं ये वादे पूरे नहीं हुए। 1 साल तक टिके रहने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए, जो एक पत्र मिला था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या करने जा रहे हैं? ये 8-10 घंटे का धरना प्रदर्शन दिल्ली में, आपको लग रहा है इससे कहानी बन जाएगी, या कोई एक गहरी योजना के साथ में है? क्या करने जा रहे हैं आप? देश जानना चाहता है। देखिए, हम कोई गहरी योजनाएं तो बनाते नहीं हैं जी, हम केवल योजनाएं बनाते हैं जी 8 महीने में हम अपने लोगों से जूझ रहे थे जी 8 महीने में जो लोग चुनाव लड़ गए वो दबाव हम पे बना रहे थे कि हमको वापस लिया जाए, फिर जी। से संयुक्त मोर्चा में जिनने पार्टी बनाई हमको वापस लिया जाए। इसमें हमने कहा हम आपको वापस नहीं लेंगे, तो जो हमारे लेफ्ट के साथी थे उन्होंने उनको वापस ले लिया। अब उन्होंने कहा अब ये पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है, चुनाव लड़ने वाले भी इसमें हैं, पार्टी बनाने वाले भी इसमें हैं। तो ये 8 महीने का जो कालखंड था हम अपनों से लड़ रहे थे जिनसे हम अपना आंदोलन हारे हुए थे। काका जी, मेरा एक सवाल है आपसे, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। जिन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, जिन्होंने चुनाव लड़े, उनको आपको वापस नहीं लेना, जो वामपंथी तो उन्हें वापस नहीं लेना। ये खबर आ रही है राकेश टिकैत भी दूर हो गए। आपके आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे युवा नेता राकेश टिकैत, सुना है उन्होंने भी दूरी बना ली। आज पुलिस ने पकड़ लिया था, बोले मैं तो जा भी नहीं रहा, आप खामखा में पकड़े बैठे हो। सच क्या है? टिकैत हैं कहां टिके हुए हैं टिकैत? देखिए, टिकैत साहब अभी उन्हीं के साथ में है। और टिकैत साहब के बारे में बता दूं, जब ये आंदोलन हमारा चालू हो गया था जी, तो आंदोलन में वो हमारे साथ नहीं थे, संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रहे हैं। जी। 1 महीने बाद ये 2 सज्जन हमारे पास आए थे, क्योंकि सरकार इनको डांटती थी। इन्होंने 3 काले कानून का समर्थन भी किया था, अखबार में छपा था। कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि आप शांत रहिए, आपने तो इन 3 कानून का समर्थन किया है। जब उनने देखा कि संयुक्त मोर्चे का तामझाम बहुत बढ़ गया है और इसमें कूदने में फायदा है, तो उनको 1 महीने बाद वो हमारे आंदोलन में शामिल हुए थे। और आज वो लेफ्ट के साथ में खड़े हैं, तो उनकी इच्छा है जहां रहें, किसानों की लड़ाई लड़ते रहें, हम उनका सम्मान भी करेंगे और उनको सहयोग भी करेंगे। परंतु जहां तक सवाल है कि हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों के साथ में कोई आंदोलन भविष्य में नहीं करेंगे। थोड़ा विरोधाभास है कक्का जी, इस विषय में थोड़ा और विस्तार दीजिए। चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, साफ तौर पे इनकार कर दिया, मैं कभी चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो दिखती नहीं, पर फिर भी वो आपके साथ नहीं, और आप कह रहे हैं हम उनका सम्मान भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। आप कहीं उलझ तो नहीं गए? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हमारी उनसे मित्रता है जी, मित्रता तो रहेगी, पार्टियों जी। में भी होती है, हम में भी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव वो 2 बार लड़ चुके हैं। जी, लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो 7,000 उनको वोट मिला था। जी, एक चुनाव और लड़े थे, चुनाव लड़के वो देख चुके हैं। भारत, मुझे 50 साल हो गए, भारतवर्ष के अंदर एक भी किसान नेता जो नॉन पॉलिटिकल रहकर चुनाव लड़ा हो उसकी आज तक जमानत नहीं बची है, चाहे वो शरद जोशी क्यों ना हो। जी, तो इसलिए वो अलग फील्ड है राजनीति का। जी, और राजनीतिक फील्ड के लोग अपनी पार्टी की सरजमी तलाश करते हैं, अपनी पार्टी का वोट बैंक जनाधार तैयार करते हैं। उनके लिए किसानों की समस्याएं गौण होती हैं। यही वो हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। यही वो हो रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए रामविलास शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं, और कितना मुग्ध हैं आप अपनी इस उपलब्धि पर। एक संयुक्त किसान मोर्चा था, उन किसान मोर्चे का एक आंदोलन था, उस आंदोलन पे दिल्ली की सीमा पर जमावड़ा था। कुल मिलाकर एक पत्र और एक ऐलान, सब कुछ बिखर बिखर सा गया है। अपनी सफलता पर कितने मुग्ध हैं रामविलास जी? टिकैत भी अब साथ नहीं है, क्या कहते हैं? इस पर हम कोई मुक्त होने का कारण नहीं है जी, अप्रासंगिक जो बात होती है, जिसके पीछे कोई धरातल पर कोई अनुष्ठान नहीं होता है, वो आंदोलन भारत में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और ये सारे आंदोलन, जैसे कक्का जी ने भी कहा, जो वामपंथी लोग हैं, जी, जब बंगाल में 32 साल ज्योति बाबू मुख्यमंत्री रहे
बंगाल के चुनाव में हमने देखा कांग्रेस कम्युनिस्ट सब मिलकर करो और उनकी एक एक विधानसभा सीट नहीं आई। अब वो जमीन तलाश कर रहे। ये आंदोलन कक्का जी के हाथ में इसका नेतृत्व नहीं है। मैं हिमांशु जी बड़ी बेबाक बात करता हूं जी कि कक्का जी बड़े तपस्वी नेता है, परंतु इस आंदोलन में जी जब चाहे आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव इस पर कब्जा कर लेते हैं। राकेश टिकैत खुद कक्का जी ने माना, लोकसभा चुनाव में 7,000 वोट उनको मिले। चढ़ूणी साहब अब भी चुनाव लड़के देख लिया। ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग, हारे हुए जुआरी किस्म के लोग इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कुछ विदेश से आर्थिक सहयोग आता है और इन्होंने आज देश की राजनीतिक दल क्यों खत्म हो रहे हैं? एक ही नेगेटिव मुद्दे पर आकर के ये टिक जाते हैं, क्योंकि अब 2024 आने वाला है। नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं, तो कोई न कोई किसी न किसी झंडे को उठा करके दिल्ली में थोड़ा बहुत उत्पात किया जाए। दिल्ली में थोड़ा बहुत उत्पात किया जाए, ये कह रहे हैं रामविलास शर्मा जी। लेकिन मर्म की बात यह है कि देश ने एक लंबे अंतराल के बाद किन्हीं जायज मुद्दों को लेकर एक अहिंसक आंदोलन को इतना लंबा चलते हुए देखा था, पर 8 महीने के भीतर ही उस आंदोलन का बिखराव पीड़ा पैदा करने वाला है। शिव कुमार शर्मा कक्का जी का दावा है कि अब उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोगों से निजात पा ली है और अब पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन चलाने की तैयारी है। बात इस बात की है कि क्या इस देश को आंदोलन की जरूरत है या समाधान की? किसानों के हित के संदर्भ में जब सभी लोग एक राय होकर दावा करते हैं कि हम किसानों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर किसान को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सवाल अनुत्तरित है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार किसानों को सड़क पर आने के लिए बाध्य नहीं करेगी, बल्कि समय रहते वो फैसले कर दिखाएगी जिसका वादा उसने किसी समय पर किया था, और वह वादा किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारत की सियासत में मच रही खलबली अर्थात आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी पर कुछ विस्तार से बात करें। कहीं जाइएगा, हम गए हो रहा है।